शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। अब शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। मेरे पास पर्सनली भी क्वेश्चन आते हैं कि शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाओ कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ आपको फाइंड करनी जरूरी है कि एक्चुअल में आपको शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाना है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, क्या रीज़न है, आखिर में आप अपनी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, देखिए 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट इक्विटी एंड डिलीवरी ट्रेड, सेकंड इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, थर्ड होती है म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो मतलब कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है। फोर्थ होती है एसआईपी, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एक्चुअल में चारों ट्रेडिंग होती क्या है और क्या से कैसे इसमें रिस्क रहता है, क्या रहता है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहो, स्किप मत करना। सबसे पहले आती है इक्विटी एंड डिलीवरी ट्रेड। इक्विटी एंड डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 2000 रुपए का और कल को शेयर वो 2300 रुपए का हो जाता है तो आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म करते हैं, ठीक है, वो शेयर अगर 6000 रुपए का हो गया तो आपको 4000 रुपए का इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब लॉन्ग टर्म का ये हिसाब नहीं है कि एक शेयर ही खरीद लो और वही होल्ड कर दो। ठीक है, एक शेयर में आप ज़्यादा 10,000 रुपये बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन एक शेयर को 100 क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, 200 क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते हैं। पैसा है या फिर बैकअप है तो शेयर मार्केट में लगाए। ठीक है, सेकंड आता है इंट्राडे। ठीक है, 0 to हीरो वाला खेल होता है। इंट्राडे में आता है एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखिए पैसा लगाया जाता है, लेकिन अगर आपको 99% ज्ञान नहीं है इस बारे में तो आप इस फील्ड में मत आइए। 90% मिनिमम है तो आप थोड़ा सीखिए। ठीक है, लेकिन 99% ज्ञान नहीं है तो इस फील्ड में मत आइए, नहीं तो डूब जाएंगे आप सब। देखिए, इसमें क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग रहती है जिसमें होल्ड करते हैं तो इसमें आप होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल, इसमें आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो इंट्राडे है उसमें आपको 9:15 मतलब कि सुबह के 9:15 से लेके दोपहर के जो 3:30 तक मार्केट खुला रहता है। मतलब कि इस बीच में ये अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो प्रॉफिट आपका। ठीक है, अदरवाइज लॉस हुआ तो लॉस भी आपका है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। थर्ड आता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या है, आपने देखेंगे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगता है शेयर मार्केट में। अच्छे जो शेयर्स होते हैं उनमें पैसा डाला जाता है, उनसे रिटर्न निकाल के वो जो पब्लिक है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। मान लो ये पब्लिक है, ठीक है, मेरे पास में मान लो 100 लोग हैं, इन्होंने मुझे दिए। अब मेरे पास टोटल 10 लाख रुपए हो गए तो वो 10 लाख रुपए मैं अच्छे शेयर्स में डाल दूंगा शेयर मार्केट में। मेरे पास में अपनी पूरी टीम है, एक्सपर्ट्स है, मान लो मेरे पास में पूरे एक्सपर्ट्स है अपने शेयर मार्केट के, शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, रिटर्न निकाल के उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, उससे हमने कितना कमाया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मान लो 1 करोड़ रुपए हमने कमा लिए। 20 लाख हम रखेंगे और 80 लाख जो है पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें से रिटर्न दे देंगे। तो मतलब कि म्यूचुअल फंड का ये रहता है कि लोगों से 10 लेके उसका 40 बना दिया, तो ये सिस्टम रहता है। म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा सेफली है। म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म हिसाब से पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, वो म्यूचुअल फंड में कितना भी चलेगा। फोर्थ होता है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, ठीक है, इसमें आप ऐसे डालते हैं मंथली बेसिस पर। ठीक है, मंथली में 100 रुपये जैसे कि आप डालने शुरू कर दिया आपने 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक, 10 साल तक, ठीक है, आपने डालने शुरू कर दिया तो इसको बोलते हैं एसआईपी। मतलब मंथली आप डाल सकते हैं 100-100, 200 रुपये आप डाल सकते हैं, तो ये होता है एसआईपी। अब इसमें मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, वो पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने अगर आप शेयर मार्केट में एंटर हो रहे हो तो। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षा। अब देखिए, अगर आपको ज्ञान नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता है इसके, तो आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, सीखिए आप पहले, कुछ जरूरी चीजें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षा का पॉइंट यही है, शिक्षा का मकसद ही यही है कि आप शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, बहुत सही से सारी स्ट्रेटेजीज को समझो, तब जाकर के आप शेयर मार्केट में कदम रखो। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में रिस्क मैनेजमेंट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त अपने रिस्क को ध्यान में रखिए, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझकर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और रिस्क कब खत्म होगा, रिस्क देखिए किसी भी चीज में रिस्क खत्म नहीं होता है, रिस्क हर चीज में है। लेकिन अगर हम कोई चीज सोच समझ करके करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होगी। अपने रिस्क को समझो, उस पर काम करो, तब जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करो, दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो। थर्ड आता है डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, पीएनबी, एचडीएफसी, ठीक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसमें जैसे अकाउंट खुलते हैं तो वैसे ही आपके स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है, जिसको बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं, बिल्कुल हैंड टू हैंड खोल सकते हैं। ठीक है, तो जाओ डीमैट अकाउंट खोलो और अर्न करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, डीमैट अकाउंट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर लो। अब इसमें बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा कि सर ये बताओ कि ये सिक्योर होगा। देखिए, बैंक में आप पैसा डालते हैं, ठीक है, उसकी गारंटी कौन लेता है, आरबीआई।
उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। अब जो डीमैट अकाउंट है इसको कौन मैनेज करेगा? इसको करेगा सेबी। अब सेबी क्या होता है? अब जो बीएससी एनएससी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, मतलब कि पूरा जो शेयर मार्केट को जो चला रहे हैं, ठीक है, जो फ्रॉड ना हो या फिर बिल्कुल जो जेन्युइन जो लीगल इस पे जो पार्टी है वो सेबी है, ठीक है। सेबी सारे अकाउंट्स को, डीमैट अकाउंट कंपनीज को हैंडल करता है। कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती है, तो इसलिए आपका पैसा बिल्कुल 110% इसमें सेफ है। अगला पॉइंट आता है रिसर्च। देखिए किसी चीज़ के बारे में हम कुछ सीखने के लिए या फिर उस चीज़ को जानने के लिए, मान लो आप कार सर्च कर रहे हो, ठीक है, कि इस कार में कितने फीचर्स है, क्या है हमारे लिए सही रहेगा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही आपको स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करनी है कि इसका जो 5 साल का जो चार्ट है वो कैसा है, ठीक है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को आपको देखना आना चाहिए, आगे जाकर के प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। अब देखिए एक चीज़ है, किसी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लो मैंने 20 शेयर खरीद लिए, किसी भी कंपनी खरीद लिए, अब मुझे उसमें लॉस हो गया। अब अगर मुझे उसमें लॉस हो गया तो मैंने जो 20 शेयर खरीदे थे कंपनी के, उसमें मुझे लॉस हो गया तो मेरे 20 शेयर का पैसा डाउन हो जाएगा। और अगर मैं 20 अलग अलग मतलब स्टॉक्स खरीदता, 20 मतलब अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स खरीदता, तो उसमें मुझे अगर एक में लॉस होता तो मेरे और सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं, 2 में लॉस होता तो सारे प्रॉफिट में मेरे चल रहे, तो मुझे मेरा जो पोर्टफोलियो है उस पर बिल्कुल भी रेड अलर्ट नहीं आता, ठीक है, ना ही कोई प्रॉब्लम आती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में लॉन्ग टर्म अप्रोच। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है? देखिए आपको पता है कि जो शेयर मार्केट है, अब आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं अगर एक स्टॉक को 2 साल होल्ड करूंगा, 50,000 रुपए मैंने डाल दिए, 2 साल तक मैंने होल्ड करा, तो वो मेरे 1.5 लाख रुपए बन के आ जाएंगे। मैं उनको 10 साल के लिए होल्ड करूंगा तो वो मेरे 11 लाख रुपए बन के आ जाएंगे। तो यही खेल होता है शेयर मार्केट का, ठीक है। और हाँ, उस 10 साल में अगर एकदम से मार्केट ऊपर चला जाता है तो मेरे 11 लाख क्या मेरे 1 करोड़ 11 लाख रुपए बन जाएंगे, कुछ पता नहीं होता इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म लगा के रख दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या बताया मैंने आपको, 4th जो पॉइंट बताया था वो था रिसर्च करके करना, ठीक है। और पहला जो पॉइंट था शिक्षा, ज्ञान होना चाहिए तब जाके इन्वेस्ट करना। अब आपको समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए, चार्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको एक अच्छी प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत है। आप यूट्यूब पे किसी भी जाकर, अब यूट्यूब पर आप जाकर के किसी भी एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप मुझसे लो, चाहे आप अदर क्रिएटर से ले सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पर जाइए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर हम सीख कहाँ से सकते हैं? देखिए यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। अगर यूट्यूब से नहीं सीख पा रहे तो आप किसी ऑनलाइन कोर्स बाय कर लीजिए, किसी का भी, किसी अच्छे एक्सपर्ट का कोर्स बाय कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सीरीज बनी होगी। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको मतलब सीख तो आप जाएंगे, अगर आपके अंदर थोड़ी नॉलेज है तो आप सीख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो कह रहा हूँ आपको कोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं पता है, तो एक कोर्स बंडल ले लीजिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, बहुत सारी चीज, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, बहुत सारी चीज, मतलब पूरी लिस्ट बन जाएगी। उसमें आप पूरा मतलब एक कोटा कंप्लीट कर लेंगे। ये टिप्स शुरुआत में मददगार साबित हो सकती है आपके लिए शेयर मार्केट में कदम रखने के लिए। तो यही था पहला स्टेप। आप पहला स्टेप रखो, फिर जो है चढ़ते चढ़ते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जो है आप चले जाओगे। तो यही थी शेयर मार्केट की शुरुआत, ठीक है। 4 टिप्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियो आगे और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।